नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज घोषणा किए जाने की संभावना। गठबंधन के वरिष्ठ नेता नई दिल्ली में बैठक के बाद कर सकते हैं ऐलान। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। पटना में साइकिल रैली निकाली गई और भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समस्तीपुर के रोहित राज ने बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू सहित एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। आज कोई निर्णायक फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। नई दिल्ली में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए गठबंधन के विभिन्न दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं की आज फिर से बैठक होने वाली है। इसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा हो सकती है। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर एनडीए में औपचारिक रूप से सीट बंटवारे की घोषणा नहीं होने से प्रथम चरण के चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर पाए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के गतिरोध को दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों ने भी अपने कई संभावित प्रत्याशियों को नामांकन के लिए तैयारी शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने अपने 32 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इससे पहले औपचारिक सहमति की घोषणा करते हुए शनिवार को ही सीटों के बंटवारे की बात कही थी। जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा अधिक सीटों की मांग किए जाने के बाद औपचारिक सहमति को लेकर गतिरोध के कारण सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई थी। इधर गतिरोध को दूर करने के लिए कल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ अलग अलग बैठकें की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ लगातार बैठक की। विपक्षी महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी को अधिक सीट दिए जाने का विरोध कर रही है। पार्टी ने वीआईपी के उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की शर्त को लेकर भी आपत्ति जताई है। इधर वाम दलों ने भी सीट बंटवारे को लेकर हो रही देर पर विरोध व्यक्त किया है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने पार्टी की कल अलग अलग बैठकें की, जिसमें प्रतिरोध दूर करने के मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है, लेकिन अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है। आज महागठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच नई दिल्ली में बातचीत होने की संभावना है। दोनों नेता सीटों के बंटवारे पर गतिरोध को दूर करने का प्रयास करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि एनडीए परिवार में सीट बंटवारे को लेकर कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी घटक दलों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए 1-2 दिनों में सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर देंगे। कुछ समस्या है जिसके निदान के लिए सारे वरिष्ठ नेता एनडीए के बैठे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज से कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं एनडीए इंटैक्ट होकर के, एक साथ होकर के सामने वाला जो हमारे विरोधी हैं उनको परास्त करेंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि पूरे बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वैशाली जिले के राघोपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री किशोर ने कहा कि प्रमुख दलों के नेताओं ने जाति और धर्म के नाम पर वोट तो ले लिया है, लेकिन लोगों के हालात नहीं बदले हैं। लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नाली गली के लिए, 5 किलो अनाज के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे दिया। जिस नेता ने भी वोट लिया तो वोट लेकर बड़ा बन गया, और जो लोग हैं उनकी अपनी जो हालात हैं, उनके बच्चों की जो दुख तकलीफ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं।
राष्ट्रीय जनता दल ने सीट बंटवारे में हो रही देर के बीच प्रथम चरण के कई संभावित प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में प्रचार करने और नामांकन की तैयारी में लग जाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कल इस मुद्दे को लेकर एक आपातकालीन बैठक की। विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी कटिहार में 5, दरभंगा और किशनगंज में 4-4, पूर्णिया की 3, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण जिले की 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके अलावा नवादा, जमुई, सीवान, वैशाली सहित अन्य जिलों में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी किला गेट के पास वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के पास से 2,90,700 रूपये नकद बरामद किए हैं। रोहतास जिले में डेहरी के चिलबिला गांव में स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह को जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों की विरोध का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से नाराज लोगों ने विधायक का घेराव किया और वापस जाओ के नारे लगाए। सुपौल जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए गठित विभिन्न कोषांगों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। सीतामढ़ी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रिची पांडे ने समाहरणालय परिसर में जिला एकल खिड़की व्यवस्था कोषांग का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से उम्मीदवारों को सभा, रैली, जुलूस, लाउड स्पीकर, प्रचार वाहन और अन्य कार्यों की अनुमति के लिए आवेदन में सुविधा होगी। पूर्णिया जिले में स्वीप कोषांग ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से सभी प्रखंडों में पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रम के साथ साथ स्वीप कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। मतदाता जागरूकता के लिए किशोरियों ने साइकिल रैली निकाली। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इधर पहले चरण के तहत होने वाले विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट विधानसभावार आवंटित कर दिए गए हैं। आयोग के निर्देश पर पहले चरण के चुनाव से संबंधित जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं चुनाव आयोग ने विधानसभा के दूसरे चरण के तहत होने वाले 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने कहा है कि अब मतदाता सूची में कोई बदलाव और संशोधन नहीं होगा। दूसरे चरण के तहत होने वाले क्षेत्रों में चुनाव परिणाम आने के बाद ही किसी के नाम जोड़े या संशोधित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। मतगणना 14 नवंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान व्यापक तौर पर चलाया जा रहा है। इसके तहत निर्वाचन विभाग और अन्य विभागों की ओर से जगह जगह लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर मैराथन दौड़, चित्रांकन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनसे चर्चा की जा रही है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज विशेष साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली जेपी गंगा पथ के रोटरी गोलंबर से शुरू होकर कृष्णा घाट पर समाप्त हुई। इसमें पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी सहित कई नए मतदाताओं ने हिस्सा लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं ने भी लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी का संकल्प लिया।
पटना जिले में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। जिला प्रशासन ने इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और इसे 66% तक ले जाने का संकल्प रखा है। इसे लेकर कुम्हरार, दीघा, बांकीपुर सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर खेल और कला जगत से जुड़ी हस्तियों को स्टेट स्वीप आइकॉन बनाया गया है। इनमें समस्तीपुर के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और वेब सीरीज पंचायत में सचिव के सहायक वैशाली के अभिनेता चंदन राय और सहरसा के अभिनेता पंकज झा को स्वीप आइकॉन बनाया गया है। वहीं भोजपुर जिले की वुशु खिलाड़ी सौम्या आनंद और आयुष ठाकुर के साथ रोहतास के हॉकी खिलाड़ी ज्योति कुमारी को भी शामिल किया गया है। प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के लोहिया पार्क में राजकीय समारोह आयोजित किया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई गणमान्य लोग डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समस्तीपुर के रोहित राज ने 80 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। वहीं बालक अंडर 16 वर्ग के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में जमुई के किशु सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में सासाराम के आयुष कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। गोपालगंज के कौशल ने शॉटपुट प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, इंडिया में खींचतान जारी, एनडीए में मान मनव्वल। दोनों प्रमुख गठबंधनों में शनिवार को नहीं खुली सीट बंटवारे की गांठ। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अब दिल्ली में सुलझेगी सीटों की गुत्थी। राजद के 50 से अधिक उम्मीदवारों को हरी झंडी। आज राहुल से मिलेंगे तेजस्वी। अखबार लिखता है, अंतिम सहमति बनाने के लिए राजग के सभी घटक दलों के नेता दिल्ली में जुटे। दैनिक भास्कर ने जहरीले कोल्ड्रिफ्ट सिरप से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, केंद्र ने दवा नीति बदली, अब हर कफ सिरप में डीईजी की जांच अनिवार्य होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज घोषणा किए जाने की संभावना। गठबंधन के वरिष्ठ नेता नई दिल्ली में बैठक के बाद कर सकते हैं ऐलान। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। पटना में साइकिल रैली निकाली गई। और भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समस्तीपुर के रोहित राज ने बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।